हमारी योजनाओं को, गहलोत साहब की योजनाओं को बंद किया या कमजोर किया। 200 की सीट और सीट हो गई है। बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल सोटारे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे, और जब तक मोदी आया है मुरारीलाल मीणा के वोट बढ़े। राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट पर सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस बीजेपी ने दौसा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दौसा में एक तरफ जहां सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं आप देखिए कि कन्हैयालाल मीणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दौसा में एक बड़ा रोड शो किया। रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ मौजूद रहे। मगर इस बीच किरोड़ीलाल मीणा का एक बयान जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान से लगता है मानो उन्होंने दौसा सीट पर बीजेपी की जीत को अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी नाक का सवाल बना लिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि यदि दौसा में बीजेपी जीत नहीं पाई तो वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे। उधर कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को जिताने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। दौसा पायलट फैमिली का गढ़ माना जाता है और अभी जब सचिन पायलट मुरारीलाल मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने दौसा पहुंचे थे तो उन्होंने आम जनता से उनकी पगड़ी की लाज बचाए रखने तक की बात कह दी थी। वहीं यह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुरारीलाल मीणा के समर्थन में दौसा पहुंचे थे और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुरारीलाल मीणा का दर्द भी झलक उठा। उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए बीजेपी की पूरी सरकार आ गई है, मगर आप लोग मुझे हारने मत देना। मुरारीलाल मीणा ने और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं समझता हूँ जितना गहलोत साहब की सरकार में काम ये थे, इतने काम पिछले 50 साल में भी पूरे राजस्थान नहीं हुए थे। जितनी जन कल्याणकारी योजना हमारी थी, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं कभी भी प्रदेश में लागू नहीं हुई थी। अब 4 माह के अंदर या तो इस बीजेपी सरकार ने हमारी योजनाओं को, गहलोत साहब की योजनाओं को बंद किया या कमजोर किया है। इन सब बातों को लेकर के पूरे प्रदेश की जनता इन लोगों से नाराज है। योजना तो बंद की है, ये सबसे बड़ी बात, हम गांव के लोग हैं, हम किसान परिवार के साथ हैं। योजना बंद करने के साथ साथ में जो छोटे मोटे धंधे भाटाबंदी से चलाते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया। आज पूरे प्रदेश की हालत खराब है। अब मैं सीधा साथियों चुनाव पे, साथियों मुझे आपके यहाँ से सामान्य गहलोत साहब ने, हमारे सब नेताओं ने, सचिन पायलट ने मिलकर के और मुझे लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। साथियों मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं लोकसभा क्षेत्र जीते, पिछले 15 साल से हमारे यहाँ कांग्रेस का सांसद नहीं बना, आप सबको पता है। और जो बीजेपी के सांसद बने, मैं नहीं समझता कि सांसद बनने के बाद में वो क्षेत्र में आए हैं। आप यदि सांसद बनाना चाहते हो दौसा का, तो मुझे 2-3 बात में मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि पिछली बार के हम भुगतोगी है, दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है। पिछली बार मेरी धर्मपत्नी चुनाव नहीं दिया, आप सबको पता है। माहौल बहुत अच्छा था, और जैसा ही माहौल था सब पहले 2 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, लेकिन आप वोटिंग नहीं कर पाए, इस वजह से हमको चुनाव हारना पड़ा। साथियों सबसे बड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता वो होता है जो अपना बूथ जीता है। सबसे बड़ा कार्यकर्ता वो होता है जो अपनी पंचायत जीता है। पिछली बार जो चुनाव थे उस लाख के 100 में थे, मैंने हर जगह कहा था 2000 के करीब बूथ थे पूरे लोकसभा क्षेत्र में। यदि एक बूथ पर 50 वोट क्या बढ़ा देते हो तो 1 लाख वोट बढ़ते हैं। यदि आप 100 वोट बढ़ा देते हो तो 2 लाख वोट बढ़ते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यदि आज ये सब ले जाए गहलोत साहब के सामने और प्रत्येक व्यक्ति को हर बूथ पर 100 वोट बढ़ाने, तो कोई दुनिया की ताकत इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं हरा सकती। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब उन पर हाथ करके ये बंद करके जाइए। आज अब हम चुनाव अब मात्र 5 दिन रहे, चुनाव से 1 दिन पहले से ही अपना बूथ नहीं छोड़ेंगे। हम प्रत्येक बूथ पर 100 वोट बढ़ाएंगे। यदि आप बढ़ा दोगे तो गहलोत साहब की बात रहेगी, आपके क्षेत्र की बात रहेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है साथियों, मेरे बारे में आप अधिक लोग जानते हैं, प्रत्येक 5 कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्र में
ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं 10-5 व्यक्तियों को मायने नहीं जानता हूँ। इसलिए कृपा करके आप हमारे लिए आने वाले 5 दिन को मैं पूरे 5 साल आपके लिए सेवा करूंगा। मेरा साथियों, उन्हें मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब अपने अपने बूथों पे सुबह से लेकर शाम तक जमे रहना और परसेंटेज अच्छी करवा देना। पिछली बार जैसा मैंने बताया आखिर 3 के मांडे थे, हम लोग तो खाने में रह गए और बीजेपी वाले वोट डाल गए, हम चुनाव हार गए। ये सीट 2 साल की सीट और सीट हो गई है। आपने देखा होगा एक 2 साल ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल सोटागे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार के और इनके सबसे बड़े नेता मानते हैं, जो जिनको हम सबसे बड़े झूठा व्यक्ति मानते हैं, कल 200 में उन्होंने रोड शो किया है। कि मैंने भी कल लोगों से बोला था, और जब मोदी आया है मुरादाबाद बना के वोट बढ़े, ये 1918 में भी आया था मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जब मैं 11,000 वोट से जीता था। इस बार मोदी जीता तो मैं 32 पर रह गया और लोकसभा क्षेत्र में फिर मोदी आ गया। इसलिए ये सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी। यदि आपने देख किया तो कल देखा होगा उनका रोड शो, सब उनके रोड शो के अंदर पहली बार इस हाथ के अंदर आपके नारे लग रहे थे। पहली बार इस रोड शो के अंदर मोदी के रोड शो में हमारे नारे लग रहे थे, अपनी पार्टी के नारे लग रहे थे। और मोदी ने धीरे से किसी से पूछा था, एक था अब ये मुरारी कौन है जिसके नारे लग रहे, उसको ये पता नहीं था लोकसभा प्रत्याशी है, लोकसभा प्रत्याशी है, उनका मूड ही खराब हो गया। और साथियों, आज हमारे नेता, गरीबों के नेता, सबके नेता आपके बीच में आ रहे। अभी मैं साहब से खड़ा था, पिछली बार भी 4 बार आए थे। यहाँ लोग थोड़ा भ्रम फैला देते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो क्या कह देते हैं, कोई कहता है ये सचिन पायलट का है, सही है ना, कोई कहता है गहलोत साहब का है, कोई कहता है कांग्रेस का है। अरे गहलोत साहब के दिल में पुरानी लाल मीणा है, इसको तो गहलोत साहब भी जानते हैं। पिछली बार भी 4 बार आए थे। सब नेता हमारी पार्टी के नेता है, एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी सभी से टिकट है। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, मेरा इस बार कोई ज्यादा मन नहीं था। जब साहब ने बुला करके ये कहा अब इस टाइम अपनी पार्टी को जरूरत है, मुरारी तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा साहब आपका आदेश है तो सिर मात है, मैं मजबूत ही चुनाव लड़ूंगा और मेरी जनता का साथ रहा तो 2 साल लोकसभा क्षेत्र को अच्छे वोटों से जीता कर दीजिए। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ में पुनः से निवेदन कर रहा हूँ, स्टेज पे बैठने वाले भी सुन लो, सामने वाले भी सुन लो। सबसे बड़ा नेता वो होता है जो अपना बूथ जिता के देगा। सबसे बड़ा नेता वो होता है अपनी ग्राम पंचायत के देगा। माहौल बहुत अच्छा है, मैंने करीब सारे विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है हम 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जीतेंगे। आप तो वोटिंग अच्छी कर देना।